बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई में हर पल नया मोड़ आ रहा है। आज अजित पवार गुट ने सचिवालय के पास एनसीपी का नया दफ्तर खोल लिया, तो शरद पवार ने अजित पवार को अपनी तस्वीर के इस्तेमाल से रोक दिया है। दोनों गुटों ने कल यानी कि 5 जुलाई को विधायकों और सांसदों की एक बैठक बुलाई है। जब तक चाचा रोटी पलटते, भतीजे ने तवा ही पलट दिया। पहले सत्ता हथियाई, फिर अपना दफ्तर भी खोल दिया। लेकिन उद्घाटन से पहले ही किरकिरी हुई। अजित पवार समर्थकों को बंगले की चाबी ही नहीं मिली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट को ये प्रतापगढ़ नाम का ऑफिस कल रात को ही अलॉट सरकार की तरफ से हुआ था। जो लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र विधान परिषद है, उनके पास इसका कब्जा था। उनके पास 2 बंगले के कब्जे थे, ये प्रतापगढ़ और उनका मुख्य बंगला है अजिंक्य तारा। तो 2 बंगले की चाबी उनके पास थी, तो ये बंगले के लॉक करके उनके कार्यकर्ता यहां से निकल गए। बाद में एनसीपी के कार्यकर्ता सुबह 9 बजे से यहां पर इकट्ठा हुए और यहां पर ये कार्यालय खोलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर चाबी नहीं थी। महाराष्ट्र सचिवालय के पास जो बंगला अजित पवार गुट को पार्टी दफ्तर खोलने के लिए मिला था, वो पहले महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता और शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे को आवंटित था। हालांकि अब दानवे को दूसरा बंगला आवंटित कर दिया गया है। लेकिन जब अजित पवार के समर्थक वहां पहुंचे, तब तक दानवे के पीए बंगले की चाबी लेकर जा चुके थे। अजित पवार समर्थकों ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन जल्द ही सब्र का बांध टूट गया। पवार समर्थकों ने पत्थरों से ताला तोड़ा, धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया। फिर एनसीपी यूथ के कार्यकर्ताओं ने इस ऑफिस का मेन दरवाजा तोड़ दिया। ये देखिए मेन दरवाजा तोड़ दिया और अंदर फिलहाल वो मौजूद है। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए अभी भी दरवाजा बंद है और यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता अंदर जाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी हासिल कर चुके अजित पवार को पार्टी की चाबी हथियाने में नाको चने चबाने पड़े। गाजे बाजे की जगह अजित पवार एनसीपी के नए दफ्तर में ताला तोड़कर घुसे। अजित पवार ने न सिर्फ दफ्तर का उद्घाटन किया, बल्कि पूरी पार्टी के समर्थन का दावा भी किया। अजित गुट ने भले ही अपना दफ्तर खोल लिया, लेकिन एनसीपी के पुराने दफ्तर में उनका नामो निशान तक नहीं बचा। शरद पवार समर्थकों ने बागियों के पोस्टर पर न सिर्फ कालिख पोती, बल्कि बारी बारी से बागियों का पोस्टर ही हटा दिया। शरद पवार ने अजित पवार गुट को अपनी तस्वीर लगाने से भी रोक दिया। एनसीपी दफ्तर के बाहर सभी पुराने पोस्टर और बैनर को हटाया जा रहा है। देखिए कि यहाँ पर जितने भी बैनर और पोस्टर लगे थे सारे को हटा लिया गया है और करीब करीब अभी तक 4 पोस्टर को हटाया गया है और चारों पोस्टर को यहाँ से हटाकर अलग कर दिया गया है। इसके बाद कार्यकर्ता गुस्से में उन नेताओं के फोटो पर कालिख पोत दिए थे। यही कारण है कि अब उन पोस्टरों को यहाँ से हटा दिया गया है। अजित पवार ने नया दफ्तर तो खोला ही, डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक में भी हिस्सा लिया। इस सवाल का भी जवाब दिया कि सरकार में उनकी एंट्री से शिंदे गुट नाराज तो नहीं है। चांगली झाली कॅबिनेट काय त्याच्यामध्ये काय शेवटी एकनाथरावांनी मी 2.5 वर्ष एकत्र काम केलेलंच आहे। एकनाथरावांच्या बरोबर जे काही 10 मंत्री आहेत ते मागेही 2.5 वर्ष आम्ही एकत्र म्हणून काम केलेलं असल्यामुळे एवढं काही फार वेगळं वाटायचं काहीच कारण नव्हतं। आणि दुसरी गोष्ट भाजपमध्ये काही असे मंत्री आहेत, उदाहरणार्थ राधाकृष्ण पाटील वगैरे, त्यांच्याही बरोबर मागे आम्ही लोकांनी काम केलेलं आहे ते काँग्रेसमध्ये असताना। त्याच्यामुळे मला काही त्याच्यात फार काही वेगळं वाटत नाही। हालांकि शिंदे गुट ने भी नाराजगी से इनकार किया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद का जिक्र करके अपने मन की बात कह दी। सर ये बताइए कि क्या आप लोगों को उम्मीद थी, इस तरह की कोई बात हुई थी पहले? हमसे तो नहीं, लेकिन साहब से हुई होगी, इसलिए तो ये सब धमाका हो गया है। और ये सब दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब ने मिलजुल के कर लिया है, इसलिए नो टेंशन। देखिए सरकार तो स्थिर थी, तो जरूरत क्या थी कि एनसीपी को शामिल? अरे राजनीति में कैसा कभी क्या हो सकता है, उसका ये उदाहरण है। और देश के मजबूत के लिए ऊपर का एक करने के लिए ये सब हुआ है। अजित पवार गुट ने यूं तो करीब 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, लेकिन मंत्री बनने वालों के सिवा कोई और विधायक पिछले 24 घंटे में अजीत के साथ नजर नहीं आया। सवाल है कि अब विधानसभा में एनसीपी विधायक दल का नेता किसे बनाया जाएगा, लेकिन सटीक जवाब स्पीकर के पास भी नहीं है। मेरे पास यानी विधिमंडल सचिवालय में अनेक रिप्रेजेंटेशंस आए हैं। उन सब रिप्रेजेंटेशंस का अभ्यास करके उनमें रखी हुई बातों को समझ के मैं उचित निर्णय लूंगा। अभी व्हिप को लेकर भी झगड़ा चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था शिंदे केस में वो भी आपने पढ़ा होगा, फिर कैसा फैसला होगा?
देखिए, विप के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ी स्पष्ट रूप से कहा है कि विप पॉलिटिकल पार्टी के डिजायर के अनुसार अपॉइंट होना चाहिए। सर्वप्रथम हमें कौन पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करता है ये तय करके उस व्यक्ति का जो निर्णय होगा वो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है क्या, ये देखने के बाद विप के बारे में हम निर्णय लेंगे। एनसीपी पर चाचा का कब्जा रहेगा या फिर भतीजा भारी पड़ जाएगा, इस सवाल का जवाब जल्द नहीं मिल सकता है। लेकिन 5 जुलाई को सबसे बड़ा इम्तिहान होगा जब विधायकों, सांसदों, जिला प्रमुखों को, राज्य प्रतिनिधियों को तय करना होगा कि वो अजीत पवार के बुलावे पर नए दफ्तर में जाएं या फिर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बुलावे पर वीआईपी चौहान सेंटर में, क्योंकि दोनों ने 5 जुलाई को ही बैठक बुलाई है और हर किसी को हाजिर होने का फरमान जारी कर दिया है। शरद पवार के लिए अच्छी बात यह है कि उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। एनसीपी में मची उथल पुथल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कस रही है। बार्गेनिंग पावर कभी नहीं थी, गुलाम होता है, गुलामों की कभी बार्गेनिंग पावर नहीं। कांग्रेस भी मुश्किल वक्त में मराठा क्षत्रप के साथ खड़ी दिखी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शरद पवार से मुलाकात कर बीजेपी से लड़ाई पर चर्चा की, तो बाला साहब थोराट, यशोमती ठाकुर और नसीम खान सरीखे कांग्रेसियों ने भी शरद पवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र में हम लोग पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, हम लोग साथ में महाराष्ट्र में दौरा करने का एक प्लान बना रहे हैं। खुद पवार साहब उद्धव ठाकरे साहब से बात करेंगे और उसमें हम पूरे महाराष्ट्र में एक साथ महाराष्ट्र का दौरा करने का एक प्लान हमने किया है। बीजेपी जैसी लोकशाही व्यवस्था को ख़त्म करने वाली, जो लोकशाही न मानने वाली ऐसी जो तानाशाह प्रवृत्ति है उसको महाराष्ट्र की जमीन से उखाड़ के फेंकना, यही संकल्प हमारा है। महाविकास आघाड़ी बन के हमें तो काम करना ही है, ठीक है, उनका मार्गदर्शन लेना है। लोग जिनके साथ होते हैं ना वो तो स्ट्रांग ही होते हैं। हमारे साथ लोग हैं, जनता है महाराष्ट्र की। विधायक गए होंगे लेकिन लोग तो हमारे साथ थे। अजीत पवार से कोई बातचीत हो रही है वापसी की या उनके साथ? उनके साथ कोई बात हुई। लोग कांग्रेस वाले हैं और हम लोग हमारे आइडियोलॉजीज और हमारा जो हम लोग बरकरार है। शरद पवार ने अपने खेमे की बैठक दोपहर 1 बजे बुलाई है, तो अजीत पवार गुट ने 11 बजे ही सांसदों और विधायकों को तलब कर लिया है। दोनों गुटों का दावा है कि ज्यादातर विधायक और सांसद उनके साथ हैं, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। इंद्रजीत सिंह के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।